Hello student, welcome to Get Placement. This is a placement preparation series which contain technical and non-technical question important for top IT companies. So I have already discussed some technical question and coding question and the link of video is mentioned in the description box. So today I am going to discuss how to prepare for placement. This is very important topic for all engineering student. Most of the student want to get placed in a top IT company with good package, and for this you have to be work hard and prepare smartly. सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर एक स्टूडेंट करता है कि जो प्लेसमेंट का टॉपिक है इस टॉपिक वो छोड़ देता है लास्ट ईयर के लिए. तो ये मिस्टेक मत करना. कभी भी प्लेसमेंट को आप एकदम लास्ट में मत छोड़ो कि ठीक है लास्ट में हम इसको देख लेंगे, अभी तो क्या है, अभी तो एंजॉय करते हैं कॉलेज लाइफ. तो डोंट डू दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टूडेंट की सिचुएशन डिस्कस कर रही हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट कैसे कैसे सिचुएशंस में होते हैं. जैसे कि कुछ स्टूडेंट अच्छे कॉलेज में होते हैं, IITs वगैरह में होते हैं, बहुत अच्छी टॉप प्राइवेट कॉलेज में होते हैं. तो वहाँ पे अच्छे कॉलेज होने का ये बेनिफिट मिलता है कि उस कॉलेज में उस कॉलेज में जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं, सर्विस बेस्ड कंपनियां होती हैं, उनकी विजिट बहुत अच्छी होती है. तो उनको सिंपली किस पे फोकस करना होता है, प्रिपरेशन पे. ठीक है, कि ताकि वो कंपनी आए तो उसमें पूरी फुल प्रिपरेशन के साथ वो उसको क्या कर सके, फेस कर सके. कुछ स्टूडेंट ऐसे सिचुएशंस में होते हैं कि जिनके कॉलेज में प्लेसमेंट कंपनियां बहुत कम आती हैं और ज्यादा अच्छा कॉलेज ना होने के कारण. तो उन स्टूडेंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको बस अपनी तैयारी अच्छी करनी है और आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत ये करना पड़ेगा कि आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे ऑफ कैंपस हो रहा है. ठीक है, आप टोटली इसको ध्यान रखना है कहाँ किस किस कॉलेज में ऑफ कैंपस वगैरह हो रहा है. तो आप सिंपली वहां जाके अगर आपकी प्लेसमेंट की अच्छी तैयारी है तो आप सिंपली जाके वहां प्लेसमेंट दे सकते हैं, प्लेसमेंट कंपनी में बैठ सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज कि आपको प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है. ओके, तो अभी जैसे मैंने कहा कि प्लेसमेंट के टॉपिक को आपको फाइनल ईयर के लिए नहीं छोड़ना है. देखिए, जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो आप कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हो सब लोग. जब आप सेकेंड ईयर में आते हो तो जो स्ट्रीम आपने ली होती है तो उनका जो भी जिसने अगर कंप्यूटर साइंस लिया है तो वो सब्जेक्ट जो है वो सेकेंड ईयर से वो डीपली उनको सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन होता है कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट का. थर्ड ईयर में आते आते आपको टेक्निकल सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो जाती है. आप बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ चुके होते हैं. तो थर्ड ईयर से ही आपको क्या करना है, प्लेसमेंट की तैयारी स्टार्ट कर देना है. क्योंकि जब आप फोर्थ ईयर में आते हो तब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है. ठीक है, आपको उसमें प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, प्रोजेक्ट के भी अच्छे खासे नंबर होते हैं तो आपको उसमें भी फोकस करना होता है. सेकेंड, अब बहुत से कॉलेज में क्या होने लगे, पेपर पब्लिश वगैरह भी होने लगे हैं तो आपको पेपर पब्लिश पे भी ध्यान देना पड़ता है. सेमिनार्स होते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे और वर्क होते हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है. और सबसे बड़ा उसी समय फाइनल ईयर में आपका प्लेसमेंट स्टार्ट होता है. तो ऑब्वियस है आप उससे अगर थर्ड ईयर से स्टार्ट कर देते, स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड ईयर से आप प्लेसमेंट की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो आप फोर्थ ईयर तक आते आते बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाती है. ओके, राइट. एंड द थर्ड पॉइंट इज, अब आपने माइंड को सेट कर लिया है कि आपको प्रिपरेशन की तैयारी करनी है. तो सबसे पहले आपको देखना है कि कोई भी कंपनी हो, ठीक है, कोई भी कंपनी वो किस प्रोसेस से प्लेसमेंट लेती है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट मेंशन किए हैं. कोई भी कंपनी हो वो इनमें से जो 6 लिस्टेड पॉइंट हैं इन पॉइंट से ही क्या लेगी, इन लिखे हुए टॉपिक से, इन पॉइंट से ही क्या करेगी, वो सिलेक्शन लेगी. मे बी 1-2 पॉइंट वो स्किप कर सकती है लेकिन इसी पॉइंट यही आपको यहाँ पे राउंड मेंशन होंगे उस कंपनी के प्रोसेस में. तो आपको उन राउंड की डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ओके, तो चलिए देखते हैं इन राउंड को डिटेल में. सो द फर्स्ट इज कंपनी क्राइटेरिया. ठीक है, तो जैसे ही कंपनी आती है आपके कॉलेज में, ठीक है, जब आप कंपनी में जाते हो प्लेसमेंट के लिए तो वो सबसे पहले क्या होता है, उस कंपनी का कुछ क्राइटेरिया होता है. अगर आप उसमें फुलफिल करते हैं तभी आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं. तो ये सबसे फर्स्ट फिल्टरिंग होती है. ओके, तो ये जो फर्स्ट फिल्टरिंग होती है वो फर्स्ट फिल्टरिंग आपकी जो बेस होती है वो किस पे बेस होती है, आपकी परसेंटेज वगैरह पे. और ठीक है, किस पे बेस होती है, वो परसेंटेज पे बेस होती है और आपकी बैक वगैरह की, आपकी बैक है या नहीं है, कितनी बैक है. ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 या एग्जाम से पहले 2 या 3 दिन पढ़ के बस आपको
यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लियर नहीं करना है, आपको एक अच्छी परसेंटेज भी मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर आपकी अच्छी परसेंटेज नहीं है, आपकी बैक है, तब तो आप कंपनी में बैठ ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका माइंड ये है कि पहले से ही सेट है, आपको पता होना, बाद में पता चले कि अच्छा ये भी चीज होता है क्या, परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है क्या, ठीक है, तो ये चीज अगर आपको पहले से ही पता है कि हाँ एक गुड परसेंटेज मेंटेन करके रखना है, अगर आप एक अच्छी कंपनी में प्लेस होना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने परसेंटेज को अच्छे से मेंटेन करके रखिए, ताकि आप फर्स्ट जो भी कंपनी का क्राइटेरिया है आप उसको फुलफिल कर सकें। ये यहाँ पे क्या होती है, आपकी फर्स्ट फिल्टरिंग होती है। सेकेंड फिल्टरिंग कहाँ पे होती है, एप्टीट्यूड टेस्ट पे। ठीक है, तो ये जो राउंड है इतना टफ नहीं आता है। आप सब 12 के एग्जाम पास करके आते हो, पीसीएम स्टूडेंट हो, आपको ऑलरेडी मैथ्स आती है, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में आते हो तो आप उनकी क्या है प्रैक्टिस छूट जाती है, तो आपके माइंड से थोड़ा स्किप होता है। और जैसे आप प्लेसमेंट में जाते भी हो तो बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा होता भी है, अरे यार ये क्वेश्चन तो बस किया था लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ना जाएं, पहले ही आप क्या करो, तैयारी कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी में। बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन की क्या करनी होती है, क्वेश्चन की बस आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। तो एप्टीट्यूड क्वेश्चन में क्या हो सकता है, ठीक है, ये डिफरेंट कंपनी का अलग अलग होता है। ठीक है, तो ज्यादातर कंपनी एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या मेंशन करती है, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल में सिंपली इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ज्यादा इजी होते हैं और आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड लॉजिकल रीजनिंग एंड द थर्ड इज द क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो ये जो 3 पॉइंट हैं ये मेंशन होते हैं किसमें, एप्टीट्यूड टेस्ट में। ठीक है, इसका पेपर मॉडरेट आता है। सिंपली ये चीज आगे किससे आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस से। ठीक है, तो आप 3rd ईयर में ही इसे नॉन टैग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, क्योंकि आप 2 साल में पूरा नॉन टैग भूल जाते हैं, मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस आपकी टोटली खत्म हो जाती है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा टफ नहीं आता कि जैसे आपको बैंक वगैरह के लिए पढ़ते हो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं, उसमें नहीं, एकदम मॉडरेट पेपर आता है। थर्ड पॉइंट इज द ग्रुप डिस्कशन। तो कुछ कंपनियों में ग्रुप डिस्कशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट से फिल्टरिंग होकर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में ग्रुप डिस्कशन होगा। तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में वो क्या देखते हैं, ग्रुप डिस्कशन में बस वो आपको अपना पॉइंट नहीं रखना होता है उस टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पे वो ये देखते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में आपका रिएक्शन कैसे है। ठीक है, आप कैसे रिएक्ट करते हो, किसी भी प्रॉब्लम को आप कैसे बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली ग्रुप डिस्कशन में पॉइंट रखना नहीं होता है। आप यहाँ पे अगर आपके जो पॉइंट रख रहे हो वो एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी बात है जो आपको ग्रुप डिस्कशन में ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 4th वन इज द पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में क्या होता है कि 2-3 लोग होते हैं जो आपसे पर्सनली वहां पे आपका इंटरव्यू चलता है। तो पैनल इंटरव्यू इज बेसिकली द पर्सनल इंटरेक्शन या पर्सनल प्रेजेंटेशन। ठीक है, कि आप अपने को कैसे प्रेजेंट करते हो किसी और के सामने। तो यहाँ सिंपली इंट्रोडक्शन होता है। बहुत से बच्चों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना नहीं आता। ठीक है, तो आप इन सब क्वेश्चन की पहले से प्रैक्टिस करके जाएं। ओके, कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह ये बहुत ही ज्यादा सिंपल ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, कोई टफ नहीं होता यहाँ पे। द 5th पॉइंट इज द टेक्निकल राउंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राउंड। ओके, ये आपके टोटली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, टेक्निकल राउंड में अगर मैं यहाँ की CS की बात करूँ या IT स्टूडेंट की बात करूँ, तो जो यहाँ पे टेक्निकल राउंड होता है, यहाँ पे टेक्निकल राउंड में वो क्या पूछ सकते हैं, कोडिंग भी पूछ सकते हैं, आउटपुट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और या यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हैं जो आपके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। ये तीनों रिलेटेड हो सकते हैं इसमें टेक्निकल राउंड में। पहला क्या है आपका आउटपुट क्वेश्चन हो सकता है, थर्ड क्या आपका कोडिंग क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं आपके सब्जेक्ट के बेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्वेश्चन की बहुत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, कोडिंग क्वेश्चन, जब कोडिंग क्वेश्चन की बात आती है तो हर बच्चे का बीटेक कर लेते हैं एक डाउट रहता है, कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मुझे नहीं पता इसको डिफिकल्ट क्यों बना रखा है कि कौन सी लैंग्वेज करनी है। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि आप C भी पढ़ते हो, C++ भी पढ़ते हो, जावा भी पढ़ते हो, पाइथन भी पढ़ते हो। ठीक है, आप ये जब चारों लैंग्वेज पढ़ते हो और आपके ये
एक सेमेस्टर में एक लैंग्वेज आपकी आती है, तो आपको 6 मंथ या 4 मंथ आपको मिलते हैं एक लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। तो बेसिक नॉलेज तो इन लैंग्वेज के बारे में होनी चाहिए, लेकिन किसी एक लैंग्वेज में आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम दे दें, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको बहुत इजीली उस लैंग्वेज में कंफर्टली आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको नॉलेज तो किसी एक लैंग्वेज की होनी चाहिए डीप, लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज, क्योंकि आप तो सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो इतना तो आपको हर एक लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए, लेकिन डीप नॉलेज किसी एक लैंग्वेज की होनी चाहिए। क्योंकि जब कोडिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नहीं, आपको कोडिंग का क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं कहेगा कि आपको सी में करना है या C++ में करना है, वहां पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता। वहां पे C होता है, C++ होता है, जावा होता है और पाइथन होता है। तो आप कोई भी लैंग्वेज में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बस इंपॉर्टेंट ये है, एक लैंग्वेज करो, अच्छे से करो, एकदम उसको अच्छे से करो, मतलब एकदम डीपली करो उसको। ओके, फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट है टेक्निकल राउंड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, जो सेकेंड क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओप्स, CN। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कुछ क्या है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब्जेक्ट पे क्या करनी है, अच्छी कमांड करनी है, ज्यादा से ज्यादा इन सब्जेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो लास्ट राउंड आपका क्या है, HR इंटरव्यू। तो सब सारे राउंड हो जाते हैं, तो आप जब आपका लास्ट राउंड आपका क्या होता है, HR राउंड। तो HR राउंड अगेन ये एक तरह से इंटरव्यू राउंड की तरह ही होता है। अगेन इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता, बस यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, आप सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, और वो मतलब ये पूछेंगे कि हम आपको हायर क्यों करें। ठीक है, आप कितनी सैलरी की उम्मीद रखते हो हमसे। ठीक है, क्या आप नाइट शिफ्ट के साथ ओके हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपको माइंड टेस्ट करने के लिए, आप रिएक्ट कैसे करते हो सिचुएशन में। तो आप एक आपको सजेशन है कि जब भी आप प्लेसमेंट में बैठने चाहें तो उससे पहले जिस कंपनी में आप बैठने जा रहे हैं उस कंपनी की प्रोफाइल को एक बार चेक कर लें, क्योंकि वो HR राउंड में बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है, तो अगर जब आपको कंपनी के बारे में ज्यादा नॉलेज ही नहीं है तो HR राउंड में थोड़ा आपको लगेगा कि क्या जवाब दें। ठीक है, तो एक बार इन क्वेश्चन को क्या करें, आप प्रैक्टिस करके जाएं। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा हो गया कि किसी भी कंपनी का क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, अब आपको पता चल गया कंपनी कैसे सिलेक्शन लेती है, क्या क्या वो प्रोसेस फॉलो करती है। ठीक है, तो अब इनकी हम तैयारी कहाँ से करें, ये भी बहुत बड़ा है। बच्चे 1-2 महीना पता तो है हमको कि हाँ प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, लेकिन 1-2 महीना लगा देते हैं, अरे स्टार्ट कहाँ से करें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। आप कोई भी, जब आपको ये पॉइंट समझ में आता है, एक राउंड उठाइए। ठीक है, यूट्यूब पे, गूगल पे, सब पे आपके पास कंटेंट रेडी है। ठीक है, मैं यहाँ पे खुद ये गेट प्लेसमेंट चैनल का नाम है, मैं यहाँ पे खुद आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं IT कंपनीज में, वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ। तो आपको जस्ट फॉलो करना है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और उन कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो प्लीज लाइक एंड शेयर विद स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।